अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगजेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगजेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। आप इसको नहीं मानोगे, आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगजेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे। लेकिन सच्चाई को कुछ समझना चाहिए। देखिए मसीरे आलमगिरी में भी ये बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, ये बात रिटर्न है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जदुनाथ सरकार जी ने भी त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। और एक बात और आती है कि औरंगजेब देखता था कि एक बड़ी ज्वाला आ रही है, एक बड़ा चिराग जल रहा है कहीं बड़े दूर से, तो पता किया जी कहाँ चल रहा है, तो पता चला एक मंदिर है मथुरा में कृष्ण भगवान का, केशव देव मंदिर, वहां पर चिराग जलता है, वहां पर जोत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुंचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुंचा। वहां पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसके पीछे यही कारण है, कौन? औरंगजेब। लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। अब मैंने इरफान हबीब का नाम यद्यपि लिया, लेकिन इरफान हबीब भी लेफ्ट के हिस्टोरियन है, लेकिन सतीश चंद्र लेफ्ट के हिस्टोरियन है। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत छुपाने की कोशिश की। उसके बाद भी उसकी क्रूरता इतनी थी कि बताना ही पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से हजरत अमीर खुसरो के माध्यम से, जिसका मैंने उदाहरण दिया है। और सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के वो भी प्रमाणिक इतिहासकार हैं, उन्होंने जाफर जटल्ली का उल्लेख किया, एक व्यंग्यकार। जाफर जटल्ली ने बड़े अश्लील शब्दों में कहा है, उसे मैं सभ्य शब्दों में कहता हूं, शैतान के नितंब तले अंधेरा। औरंगजेब के लिए जाफर जटल्ली ने कहा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो सोचो वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि जाफर जटल्ली को अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्या लिख दिया? शैतान के नितंब तले अंधेरा। जो दर दर भटक रहे हैं उनके पास वास्तुकला सीखने का समय कहां से आएगा? वो कहां से इतने भव्य इमारतें बना लेंगी? आपके नाम से मदुरई में बहुत बड़ा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, जो मैं शुरू में माता जी का नाम लिया ना, माता पार्वती का, वो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आप जाकर देखिए उन मंदिरों को, इसकी कल्पना भी कभी कोई मुगल नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं ये जो ताजमहल बना है या हुमायूं का मकबरा बना है, ये इनके दिमाग की कल्पना है? नहीं हो सकती। ये सब भारतीय वास्तुविदों की कल्पना है। पूरा शुल्व सूत्र जो है, शुल्व सूत्र में सारी चीजें बताई गई है, यज्ञ वेदी से लेकर सारे विश्वकर्मा भगवान जो है कि कैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, ये सब भारतीय सनातन ग्रंथों में मौजूद है। ये सब चीजें वहीं से ली गई है। उसके बाद उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें अपना नाम लिख के, वो कहते हैं ना जी बनाया किसी और ने और नाम किसी और ने, उसमें अपना लिख दिया कि मेड इन फलाना। तो वही काम उन्होंने किया है। उन्होंने कोई आर्किटेक्चर नहीं बनाया है। फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग मुगलों से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाएं कि मुगल मुसलमान भी नहीं थे और अत्याचारी थे, आताताई थे, उन्हें वास्तुकला का भी ज्ञान नहीं था। आज भी मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे देशों में घूमता रहता हूं, वहां पर खाना बनाने तक की तकनीक नहीं है, खाना बनाना तक नहीं आता था वो लोगों को। आज भी फीका खाना खाते हैं, उनको नमक का महत्व पता नहीं है। ये सब उसी परंपरा से आए हुए लोग हैं। और वो 56 भोग वाले देश को ये बताएंगे कि खाना हम लेकर आए। वो मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिरों को बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे, अजंता एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे कि वास्तुकला हम लेकर आए। मैं भी हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे पूर्वज सनातनी थे। मेरा सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी नमाज पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। सऊदी अरब में है काबा जहां हम करने जाते हैं। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। जब सर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा।